नमस्कार, आप देख रहे हैं ऐसे न्यूज़ और इस वक्त मौजूद हूँ सतलोक आश्रम सोजत में। बिल्कुल, एक बार फिर शिरकत करेंगे लाखों श्रद्धालु सतलोक आश्रम सोजत में। जी हाँ, यहाँ आज फिर सतलोक आश्रम सोजत में महासमागम का जो है आयोजन किया जा रहा है और आप देख सकते हैं सतलोक आश्रम सोजत के बिल्कुल पास में हम मौजूद है और आप बैनर भी देख सकते हैं। सेवादार मौजूद है, करते हैं बातचीत। जी नमस्कार। नमस्कार। जी, क्या नाम है आपका? रमेश दास। जी, तो रमेश जी कहाँ से आप? पाली राजस्थान। तो अभी यहाँ क्या कार्यक्रम है, क्या कुछ इस बार विशेष रहने वाला है? इस बार संत रामपाल जी महाराज के 39वें बौद्ध दिवस मनाया जा रहा है, जिसमें 3 दिवस का विशाल भंडारा होगा। इसलिए हम गाड़ियां की देख रेख करते हैं इधर। जी, तो कब से शुरू होने वाला है ये प्रोग्राम? ये कल से शुरू होने वाला है, 15 तारीख से। 15 तारीख से। कितने दिनों का रहेगा, क्या कुछ 3 इसमें कार्यक्रम रहेंगे? इसमें संत रामपाल जी महाराज जी की दया से 3 दिन का अखंड पाठ चलेगा। रक्तदान शिविर, देहदान शिविर, दहेज मुक्त विवाह और शुद्ध देसी का भंडारा और आध्यात्मिक प्रदर्शनी का भी आयोजन किया जाएगा। जी बिल्कुल, तो ये जो आपने बोला कि 39वां बौद्ध दिवस क्या होता है? क्या समझे हम बौद्ध दिवस से? बौद्ध दिवस ये हम समझ सकते हैं कि इस दिन संत रामपाल जी महाराज जी ने गुरु दीक्षा ली थी, गुरु धारण किया था। इसके उपलक्ष्य में ये बौद्ध दिवस मनाया जा रहा है। जी बिल्कुल, तो कहाँ कहाँ से यहाँ श्रद्धालु पहुँचेंगे? श्रद्धालु करीब पूरे विश्व को सादर आमंत्रित किया है और कई राज्यों से, भारत से, नेपाल के 13 सतलोक आश्रमों में ये विशाल समागम तय किया जा रहा है, जिसमें पूरा विश्व सादर आमंत्रित, कई राज्यों से लोग आते हैं। जी बिल्कुल, आपने जैसे बताया कि कई राज्यों से पूरे विश्व भर से जो है यहाँ लोग पहुँचेंगे, तो उनके लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई है? अभी आप यहाँ क्या व्यवस्था देख रहे हैं? अभी हम इधर गाड़ियाँ आते हैं, इधर सेवादार लगे हुए हैं, आने जाने की किसी को तकलीफ नहीं होती और इस सेवा में हम तत्पर रहते हैं। 3 घंटे की हमारी सेवा है और हमारे जाने के बाद कई पारियां लगी हुई है, सेवादार तो आते क्या जाते हैं। कितनी मेन पावर की अगर मैं बात करूं कि कितने जैसे आप सेवादार बता रहे हैं, तो कितने सेवादारों की, जैसे आपकी ड्यूटी है, आपकी नियुक्ति की गई है, ऐसे कितने सेवादारों की टीम बनाई गई है? यहाँ 20-25 सेवादार तो 3 घंटे के लिए रुकेंगे, उसके बाद में 20-25 और आएंगे। उसके मतलब बाद में शिफ्टिंग लगाई गई हाँ, है? शिफ्टिंग लगाई गई है। जी, तो बिल्कुल तमाम बातें सतलोक आश्रम सोजत से आपको साझा करूंगा और आप देख सकते हैं यहाँ आज 14 फरवरी है और समागम जो है वो जो उसकी शुरुआत है समागम की, वो 15 फरवरी से शुरू होने वाला है। और आज अभी अगर आप देखोगे तो यहाँ आपको लगभग जो तैयारियां हैं वो आपको नजर आ रही है, तैयारियां हो चुकी है और पूरे विश्व भर को सतलोक आश्रम में जो है आमंत्रित किया जा रहा है। आपको हर बार हम सतलोक आश्रमों की कवरेज दिखाते हैं और सतलोक आश्रम सोजत ही नहीं, पूरे भारतवर्ष में जितने भी संत रामपाल जी महाराज द्वारा जो संचालित सतलोक आश्रम है, उनमें ऐसे महासमागम होते रहते हैं और उनकी तमाम कवरेज आपको दिखाई जाती है। और अभी भी देखिए, पिछले आगरा आपने देखा होगा कि आज से लगभग 10-15 दिन पहले ही एक महासमागम था, उसमें भी लाखों श्रद्धालुओं ने शिरकत की थी। टी कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान हर गरीब को दे रहा कबीर भगवान। बिल्कुल संत रामपाल जी महाराज द्वारा चलाई गई अन्नपूर्णा मुहिम का जो विवरण है वो यहाँ दिखाया गया। और देखिए, आज 14 तारीख है, सेवादार नियुक्त है और उनके लिए यहाँ आप देख सकते हैं जो जिस पॉइंट पे मौजूद है, जो खड़ा है, वहीं उनके लिए तमाम व्यवस्थाएं की गई है। जी नमस्कार। नमस्कार भैया। जी कहाँ से हैं आप? मैं पाली जिले के सेंधड़ा कस्बे से हूँ। जी सेंधला से। तो क्या कुछ कार्यक्रम में रहेगा इस बार विशेष? इस इसमें विशेष देश मुक्त शादियां का प्रोग्राम है जी और रक्तदान शिविर है जी और भी अनेक व्यवस्था है, जैसे देह दान की सुविधा कर रखी है। तो ये जो कार्यक्रम है किसके उपलक्ष्य में किया जा रहा है? मुख्यतः जो है वो कार्यक्रम कैसे है? मेन मुख्यतः कार्यक्रम है, हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज ने स्वामी राम देवानंद जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम रखा गया। जी बिल्कुल, तो यहाँ जैसे आपकी नियुक्ति की गई है, कितने सेवादारों की यहाँ पे इस प्रकार जो है सेवा लगाई गई है? यहाँ पे ये हमारे क्या के शिफ्ट वाइज सेवा लगी हुई है भगत जी, और यहाँ जो भी श्रद्धालुगण आते हैं उनके लिए निःशुल्क व्यवस्था करने के उपरांत और उनके वाहनों की देख रेख में हमको लगा रखा है, इसका कोई चार्जेबल नहीं है। जी बिल्कुल, देखिए अगर बात करूं सतलोक आश्रमों की, तो यहाँ आपको हमेशा निःशुल्क व्यवस्थाएं ही देखने को मिलेगी। और आप अगर इस तरफ देखोगे तो यहाँ ऊपर आपने बैनर आप देख सकते हो, यहाँ आप देख सकते हो पार्किंग स्थल
जो लिखा हुआ है सतलोक आश्रम सोजत। तो इस तरफ से आश्रम में प्रवेश करने से पहले ही जो है पार्किंग वो सेपरेट कर दी जाती है, और यहाँ से तमाम जो पार्किंग की व्यवस्था है वो इस तरफ की गई है। बिल्कुल आप देख सकते हैं पार्किंग, यहाँ से आप देखिए इस तरफ भी आपको दिखाया गया है पार्किंग। अभी जो है यहाँ पे व्यवस्थाएं जारी है, कर दी गई है। आप देख सकते हैं यहाँ से मार्क करके भी है वो आपको दिखाया गया है। और यहाँ आपको आगे का भी मैं पार्किंग का पूरा व्यू दिखाता हूँ, क्योंकि 2 व्हीलर्स है, 4 व्हीलर्स है, बड़े व्हीकल्स भी है, उनके लिए भी यहाँ व्यवस्था हर बार की जाती है सतलोक आश्रम में। और अभी 14 फरवरी है, और आज के दिन आप देखोगे तो आपको यहाँ आज भी काफ़ी जो श्रद्धालु है वो आपको नज़र आएंगे, और काफ़ी व्हीकल्स भी यहाँ पहुँच रहे हैं। देखिए यहाँ सेपरेट किया हुआ है, और आपको यहाँ से पूरा व्यू दिखाते हैं। जी बिल्कुल, कैमरामैन से कहूँगा यहाँ से पूरा व्यू दिखाए पूरी पार्किंग का जो भी व्यवस्थाएं की हुई है। देखिए ये गाड़ी निकल रही है, अभी पूरा व्यू आपको दिखाएंगे यहाँ का। गाड़ी निकल रही है, और इधर देखिए यहाँ बैनर लगाया हुआ है कार पार्किंग का, और आगे आप ऊपर तक देखोगे तो आपको पूरी पार्किंग यहाँ आपको नजर आएगी। तो ये जो है सतलोक आश्रम सोजत की पार्किंग की व्यवस्था है। और चलिए आपको और भी जो है सतलोक आश्रम सोजत के प्रवेश द्वार पे भी लेके चलते हैं, और वहाँ आपको तमाम व्यवस्थाएं दिखाते हैं। बिल्कुल अभी आप देखोगे तो पार्किंग से बिल्कुल बाहर निकलेंगे तो आपको सामने बस और 4 व्हीलर्स भी आपको गाड़ियाँ नज़र आ रही है। तो ये जो गाड़ियाँ हैं, यहाँ जो श्रद्धालुओं का जो आना जाना है वो अभी से शुरू हो चुका है, और यहाँ श्रद्धालु भी पहुँच रहे हैं। देखिए ये जो मेन यहाँ जो गेट बनाया गया है, मेन जो दरवाज़ा बनाया गया है, इसकी जो भव्यता है वो आपको नजर आएगी। इसकी जो मैं यूँ कहूँ कि जो डेकोरेशन है वो आपके मन को भाएगी। और बिल्कुल यहाँ देखिए ऊपर लिखा हुआ है, कबीर जा दिन सतगुरु भेंटिया 100 दिन लेखे जान, बाकी समय गवा दिया बिना गुरु के ज्ञान। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में बौद्ध दिवस के उपलक्ष्य में परमात्मा की अमृत वाणी का अखंड पाठ विशाल भंडारे का आयोजन 15, 16 व 17 फरवरी 2026 को किया जा रहा है। बिल्कुल, और आपको सोशल मीडिया के माध्यम से भी लाखों निमंत्रण के वीडियो भी आपने देखे होंगे, लाखों लोगों को आमंत्रित भी किया जा रहा है, और आपके पास भी ऐसी वीडियो आई होगी। तो यहाँ लाखों श्रद्धालु शिरकत करेंगे, और यहाँ जो तैयारियां हैं वो आपको बिल्कुल नजर आ रही है। और यहाँ मैं जो आपको 4 व्हीलर्स की जो बात बता रहा था, तो वो देखिए आप, जो 4 व्हीलर्स है वो यहाँ खड़े किए गए हैं, उधर ट्रक भी है, बसेस भी है। तो ये तमाम व्यवस्था क्या है इसके बारे में भी जो यहाँ ये जो एक पॉइंट बनाया गया है, यहाँ जो सेवादार बैठे हैं इनसे तमाम बातें हम जानेंगे। बिल्कुल यहाँ जो पॉइंट बनाया गया है, यहाँ से आपको दिखाएंगे कि यहाँ कितनी जो बसें हैं, जो यहाँ का जो पॉइंट है वो किस लिए बनाया गया। जी नमस्कार। साहिब जी, जी आपका नाम? लालदास जी। तो लालदास जी, ये जो पॉइंट है मुख्यतः किस लिए बनाया गया है? ये बस स्टैंड है जी, गुरु जी की रजा से, परमात्मा की रजा से बना है, ताकि इसमें आने वाले श्रद्धालुओं के लिए पिकअप है, कैंपर है, ये बसें हैं लगी हुई है जी। समागम में आने के लिए, जाने के लिए। सोज सिटी है, मारवाड़ जंक्शन है, सोज रोड है, ये श्रद्धालुओं के लिए है। ये पंडाल भी बनाए हुआ है जी बैठने के लिए जी। और पूरी परमात्मा ने व्यवस्था कर रखी है जी। जी, तो अगर मैं बात करूं जैसे कि लाखों श्रद्धालु यहाँ शिरकत करेंगे, ऐसी जानकारी मिली है, तो उनके लिए क्या व्यवस्था है जो ट्रांसपोर्ट की है उनको लाने ले जाने की? ये है बसों की है जी, जी। बसों की कम आ जाए तो वैन है, और ज्यादा आ जाए तो कार है, जी। और ज्यादा तो बस है ही है। जी, तो कितनी गाड़ियों की जो है व्यवस्था की गई है? व्यवस्था संगत के ऊपर है जी, संगत ज्यादा है तो 15 बस, ज्यादा है तो 20 बस, कम है तो 10 बस बुला लेते जी। बस गुरु जी की वजह से गुरु जी ने छूट दे रखी, एक बुला देनी कर रहा मैटर जी जी। बिल्कुल। एक बात मैं आपसे और जानना चाहूंगा कि अभी 15 दिन पहले ही एक महासमागम जो है वो था, और तमाम आश्रमों से उसकी लाइव कवरेज भी की जा रही थी, और अभी 15 दिन बाद फिर आज यहाँ जो है कार्यक्रम की जो है शुरुआत हो चुकी है और तैयारियां जारी है। तो ऐसा कैसे संभव है? ये है जी, बौद्ध दिवस पर है, अभी हमारे गुरु जी रामपाल जी महाराज के बौद्ध दिवस के ऊपर में है, तो ये और आगे और है जी। अभी 4, 5, 7 दिन में और आगे समागम है। मतलब 15 दिन बाद समागम, और फिर 7 दिन के बाद फिर समागम? हाँ है जी बिल्कुल, वो 3 समागम ये पास में था जी। साल में 6 समागम होते हैं जी, जी। तो ये 3 समागम पास में ही थे जी। तो जैसे आपने बताया कि 15 दिन का 7 दिन का जो बीच में अंतराल है, जो गैप है,
उसमें भी लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल जी, वो हजारों की संख्या में आते हैं जी, आते हैं जी, बिल्कुल आते हैं। कहाँ कहाँ से जो है श्रद्धालु सतलोक आश्रम सोजत में पहुंचते हैं? ये पूरा राजस्थान और पूरी गुजरात वहाँ बस पहुँचते जी। और बस ये 2 स्टेट के हैं जी। तो अगर मैं बात करूं जैसे ट्रांसपोर्ट की, आपने बताया कि लगभग 20 बसें हैं और भी व्हीकल्स हैं, तो उनका आप कैसे देखते हैं, क्योंकि श्रद्धालु भी यहाँ से कितनी दूरी से लेके आते हैं? आते जी। सोजत सिटी है, सोजत रोड है और मारवाड़ जंक्शन है। यहाँ से कोई भी श्रद्धालु आओ, जगत वाले आओ, भगत आओ, बिल्कुल निःशुल्क है जी, कोई भाड़ा ताड़ा नहीं लगता है। मतलब मारवाड़ जंक्शन तकरीबन 50-60 किलोमीटर का दायरा है उसका यहाँ से, तो वहां तक भी बिल्कुल निःशुल्क? हाँ बिल्कुल निःशुल्क है जी, कोई आओ, वो कोई बात नहीं, कोई आओ, गुरु जी की वजह से लगी हुई है बस है। बिल्कुल, देखिए 50-60 किलोमीटर तक भी संत रामपाल जी महाराज जी की जो व्यवस्थाएं हैं, संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा संचालित सतलोक आश्रमों की जो व्यवस्थाएं हैं वो पहुंच रही है। श्रद्धालुओं को लाने के लिए 50-60 किलोमीटर तक भी आश्रम के जो है साधन जो है वो जा रहे हैं। तमाम व्यवस्थाएं सतलोक आश्रम सोजत की आपको दिखाएंगे, लगातार बने रहिए। तो आपको अंदर का जो दृश्य है जो वो भी आपको दिखा देते हैं सतलोक आश्रम सोजत का। जो तैयारियां हैं वो आप देख सकते हैं, तैयारियां पूर्ण हो चुकी है और यहाँ अभी आप देख सकते हैं जो कुछ पॉइंट्स है वहां पे भी अभी जो है तैयारियां जारी है। और आप देखेंगे यहाँ जो बैनर्स लगाए गए हैं वो भी आपको नजर आ रहे हैं। बैनर्स जो है उनका जो वाणियां लिखी गई है वो जो मनुष्य जीवन है उसमें बहुत महत्व रखती है। बिल्कुल आप देख रहे हैं ये वो जो गलियारा है जो बीच का था उसको तैयार किया गया है और यहाँ आप देखेंगे तो मेटिंग भी लगाई जा रही है। और देखिए आप वाणियां लिखी हुई है और ये देखिए जो सेवादार है वो भी मीटिंग लेके जा रहे हैं। जी बिल्कुल, आपको तमाम जो तैयारियां हैं सतलोक आश्रम सोजत की वो आपको दिखाएंगे। देखिए अगर आप मेन गेट की बात करेंगे, मेन गेट अगर आप देखेंगे तो आपको भव्यता नजर आएगी। एक आत्मा को जो शांति है वो आपको यहाँ से मिलेगी। आपको एक सुकून बड़ा एहसास यहाँ पे सतलोक आश्रम सोजत, या यूं कहें कि जो भी संत रामपाल जी महाराज जी के जो सतलोक आश्रम है वहाँ आपको ऐसा मिलेगा। और आप आगे देखिए, आपको आगे का व्यू दिखाते हैं, लगातार अंदर का दृश्य भी दिखाते हैं। तैयारियां देखिए, तैयारियां हो चुकी है, अंदर देखिए मीटिंग हो चुकी है। डेकोरेशन आप देखिए, अंदर की तरफ आप देखेंगे तो आपको अंदर का जो गलियारा है वो भी आपको डेकोरेट या जो है सजा हुआ आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ से भी तमाम बातें जानते हैं। जी सर, जी नमस्कार। सच्चाई भी जी, तो ये जो महासमागम है होने जा रहा है मुख्यतः किस उपलक्ष्य में है? ये संत रामपाल जी के बौद्ध दिवस के उपलक्ष्य में है जी। जी, तो अभी 15 दिन पहले भी महासमागम था और 15 दिन बाद में फिर समागम होने जा रहा है। बिल्कुल जी, पहले निर्वाण दिवस था जी, कबीर साहब जी का, अभी ये संत रामपाल जी के बौद्ध दिवस के उपलक्ष्य में है। तो क्या कुछ तैयारियां यहाँ हो चुकी है? यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं के लिए भंडारे की व्यवस्था है, मैट बिछा रखे हैं सारे। और कल से समागम शुरू है, 15, 16, 17 3 दिन का समागम है। 16 तारीख को दहेज शादी भी है, ब्लड डोनेशन का कैंप भी है और जो अपने देह दान के संकल्प पत्र भी भरे जाएंगे। इस प्रकार की सारी व्यवस्थाएं हैं। तो कहाँ कहाँ से जो श्रद्धालु है वो सतलोक आश्रम में पहुँचते हैं? वैसे तो सतलोक आश्रम लगभग 13-14 है संत रामपाल जी महाराज जी की दया से। तो सोजत का जो राजस्थान की लगभग संगत पहुंचती है, गुजरात की भी पहुंचती है और वैसे सब जो भी आसपास रहने वाले सबके लिए निमंत्रण है जी। तो जैसे आपने बताया रक्तदान कैंप, दहेज मुक्ति हुआ, तो क्या ये 10-15 दिन के बाद भी जो प्रक्रिया है, जो कार्यक्रम है वो सेम रहते हैं? बिल्कुल जी, ये जो भी समागम होता है, जैसे संत रामपाल जी महाराज जी के दया से साल के अंदर 6 समागम होते हैं। 6 समागम में ब्लड डोनेशन और ये अपने देहदान संकल्प का प्लस दहेज शादियों का और भंडारे का सारा प्रोग्राम सेम ही रहता है। तो अगर मैं बात मेन पावर की करूं, जो यहाँ सेवादार जो नियुक्त किए गए हैं, हम देख रहे हैं कि लगातार वो वैसे ही पहले दिन से आखिरी दिन तक ही वो वैसे ही लगे रहते हैं। और पिछले समागम की तमाम कवरेज करी तो उसमें भी हमको ये देखने को मिला। तो ये कैसे संभव है? ये संभव देखो, संत रामपाल जी महाराज जी का एक तत्व ज्ञान है और जब मानव तत्व ज्ञान सुन लेता ना तो वो परमात्मा की हर एक आदेश का पालन करता है। तो उसी आदेश की पालना के अनुसार संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य वो तो उत्सव के साथ सेवा करने के लिए तत्पर रहते हैं। उन तो और मौका ढूंढते हैं भाई हमें और ज्यादा सेवा मिले, तो वो सेवा में ही रहते हैं। बिल्कुल, जैसे बताया आपने कि लगभग लाखों श्रद्धालु जो है
आश्रम में पहुंचते हैं, हर महासमागम में पहुंचते हैं, तो उनकी सेवा के लिए कितने सेवादार नियुक्त किए जाते हैं? बात अगर मैं आंकड़े की करूं तो कितने सेवादार यहाँ पे सेवाएं करते हैं? देखो, आंकड़े की तो कोई बात नहीं है, वैसे हजारों में सेवादार हैं, आते रहते हैं, और वो परमानेंट सेवादार भी हैं, और जिनकी जहाँ सेवा लगती है वो रुचि के साथ वहाँ सेवा करते हैं। मतलब लाखों जो श्रद्धालुओं के लिए जो व्यवस्थाएं हैं उनको हजारों सेवादार देखते हैं। बिल्कुल देखते हैं जी, और सब अपने आप में सेवादार है। लाखों श्रद्धालु आते हैं, वो भी अपने आप में सेवादार हैं। वो आते हैं तो सब व्यवस्था का वो खुद भी ध्यान रखते हैं। हम सेवादारों को ज्यादा उनको कहने की भी जरूरत नहीं थी, जिनको ज्ञान हो रखा है ना, तो उनको ज्यादा कहने की भी जरूरत नहीं होती भी। वो अपने व्यवस्थित ढंग से सब खुद ही चलते रहते हैं। मतलब तमाम व्यवस्थाएं सुचारू है, स्वचालित है। बिल्कुल जी, बिल्कुल तमाम बातें सतलोक आश्रम सोजत से आपको दिखा रहे हैं, लगातार दिखा रहे हैं। आप देखिए, पहला अभी जो है 14 फरवरी है और समागम की जो शुरुआत है वो 15 फरवरी के बाद जो है शुरू होने वाला, 15 फरवरी से शुरू होने वाला है। और ये पॉइंट देखिए, आप जूताघर देखिए, यहाँ श्रद्धालुओं के आते ही, प्रवेश करते ही यहाँ पे जूते हैं वो जमा कर लिए जाते हैं। और देखिए, कृपया अपने जूते यहाँ जमा करवा कर टोकन प्राप्त करें। और देखिए, ये व्यवस्थाएं आपको जो थैले नजर आ रहे हैं, ये थैले वो संकेत करते हैं कि लाखों श्रद्धालु यहाँ पे पहुंचते हैं। और उनके जूतों की भी व्यवस्थाएं आप देख सकते हैं कि उनको किस प्रकार यहाँ पे रखा जाता है, मैनेज किया जाता है। और सामने बिल्कुल, यहाँ से बिल्कुल सामने अगर आप देखोगे तो वहाँ भी आपको जूता घर जो है वो बनाया हुआ है, वो भी आपको नजर आ रहा है। तमाम चीजें आपको ये भी आपको दिखाई जा रही है। यहाँ से हम बातें जानते हैं। जी नमस्कार। सच्चाई जी। जी क्या नाम है आपका? राम प्रसाद दास, तो राम प्रसाद जी कहाँ से हैं आप? अजमेर जिले से, राजस्थान। आप अजमेर से हैं, और यहाँ ये जो जूता घर है, जूता घर की जो सेवाएं हैं वो कैसे चलती है, क्या कैसे मैनेज करते हैं आप? संत रामपाल जी महाराज के बौद्ध दिवस के उपलक्ष्य में 3 दिन का विशाल भंडारा रखा गया है पाली सोजत में। और उनके आने वाले सभी आश्रम में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए जूताघर की सेवा रखी गई, जो आप वर्तमान में देख रहे हैं। और आने वाले श्रद्धालुओं के जूते बैग में रखे, और ये बैग के अंदर वो टोकन नंबर दिया हुआ है, वो टोकन उन आने वाले श्रद्धालुओं को दे देते हैं। और ये सेवा सारी निःशुल्क रखी गई है। जी बिल्कुल, देखिए जूता घर की आपने तमाम बातें जानी कि आने वाले जो श्रद्धालु हैं उनको जो है, उनके जो जूते हैं वो यहाँ जमा किए जाते हैं, और उनके बाद जो एक टोकन है वो दे दिया जाता है, जिससे वो अपने जूते वापस प्राप्त कर सकते हैं। ये जो दृश्य है जूता घर का है, सतलोक आश्रम सोजत का है। और अभी आप गलियारा देखिए, गलियारा देखिए, तैयारियां देखिए, पूरी तैयारियां हो चुकी है। और कल से जो है महासमागम की शुरुआत है, और आपको अभी भी यहाँ पे जो है श्रद्धालु आपको लगभग नजर आएंगे, और पहुंचने जो है वो शुरू हो चुके हैं। और आप इस तरफ भी अगर आप देखोगे तो यहाँ भी बनाया गया, देखिए जो यहाँ फ्लैक्स लगाए गए हैं, होर्डिंग्स लगाए गए हैं, वो भी आप देख पा रहे हैं। तमाम चीजें आपको सतलोक आश्रम सोजत से दिखाई जा रही है। और देखिए, संत रामपाल जी महाराज जी के बौद्ध दिवस के उपलक्ष्य में जो विशाल भंडारा होने जा रहा है, ये देखिए यहाँ पे आपको जो गलियारा दिखाया जा रहा है, गलियारा, यहाँ तैयारियां हो चुकी है और कुछ तैयारियां जारी भी है। चूंकि प्रोग्राम कल से है तो कल तक ये तमाम व्यवस्थाएं हो जाएगी। और आप यहाँ पे भव्य डोम देखिए, आध्यात्मिक प्रदर्शनी का भी यहाँ जो है आयोजन किया जाएगा, उसकी भी तमाम तैयारियां चल रही है। और पूरा गलियारा देखिए, यहाँ ऊपर जो है डेकोरेशन देखिए, सब चीजें जो व्यवस्थाएं हैं वो यहाँ पे जारी है, जो सेवाएं हैं वो लगातार जारी है। और समागम की जो कल से शुरुआत होगी उसकी तमाम कवरेज भी आपको लगातार दिखाई जाएगी। देखिए सेवाएं आपको नजर आ रही है, छोटे छोटे बच्चे देखिए किस प्रकार जो है वो अपनी अपनी मतलब खेल खेल में जो है वो सेवाएं कर रहे हैं। देखिए, और ये इनसे कोई करवा नहीं रहा है, ये सेवाएं कर रहे हैं, अपनी इच्छा से कर रहे हैं। और देखिए यहाँ पंडाल देखिए, जो आपको 2 बड़े बड़े डोम नजर आ रहे हैं। इस तरफ आप देखोगे तो भक्तों के लिए भंडार घर है जो गेट नंबर 3 है, और इस तरफ भी अगर आप देखोगे तो भक्तों के लिए भंडार स्थल और गेट नंबर 1। और सामने आपको यहाँ देखिए, आपको मैं तमाम दिखा देता हूँ जो यहाँ की तैयारियां जो हो चुकी है। देखिए प्लेटें लेकर यहाँ सेवादार मौजूद है, और 15 फरवरी से यह महासमागम शुरू होने वाला है, और आज 14 फरवरी है। और अभी से यहाँ आप इस तरफ देखिए यहाँ अभी भी जो सेवादार जो यहाँ पहुंच रहे हैं, जो श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, वो भंडारा ग्रहण कर रहे हैं। और कल यहाँ जो है वो तांता लगेगा, भीड़ जो है वो आपको देखने को मिलेगी। जी नमस्कार। जी, तो क्या कुछ इस बार जो है इस महासमागम में विशेष होने वाला है?
यहाँ बहुत हमारे रामपाल जी के भंडारा पे भी सब बहुत सारे श्रद्धालु आ रहे हैं भगत जी, और भंडारा व्यवस्थित है। भंडारा हम भंडारा की सेवा दे रहे हैं भोजन की। तो जो श्रद्धालु है उनके लिए कितने जो है भंडार स्थल है उनकी व्यवस्था की गई है? यहाँ भंडारा स्थल बहुत सारी व्यवस्था की गई है। अलग अलग भक्त आत्माओं की अलग है और भक्त बच्चों की अलग अलग मतलब लेडीज के लिए अलग से बनाया गया है। हाँ, लेडीज के लिए अलग भोजन पानी की व्यवस्था सब पूरी अलग की गई है। देखिए बिल्कुल व्यवस्थाएं देखिए, सफाई देखिए आपको नजर आ रही है। और देखिए जो बैठ नहीं सकते, जो बूढ़े हैं, जो बुजुर्ग हैं, उनके लिए व्यवस्था देखिए, उनके लिए अलग से जो है वो टेबल बनाया है और टेबल पे ये बैठकर जो है भंडारा ग्रहण कर रहे हैं। और एक दृश्य ये थोड़ा प्लेट का भी देख लीजिए, एक 5 स्टार होटल जैसा जो यहाँ जो भोजन है वो आपको करने को मिलेगा, देखने को मिलेगा। और यहाँ देखिए सेवादार भी यहाँ मौजूद है, ये अपनी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। जूठे बर्तन जो है वो इनसे जो भोजन करके जो श्रद्धालु आते हैं उनसे लेते हैं। जी सर नमस्कार। ये यहाँ क्या सेवा करते हैं आप, क्या पॉइंट है? ये बर्तन सेवा करते हैं। आज जूठा बर्तन लेते हैं, भक्तों भंडारा लेके आता है, वो जूठा बर्तन हम लेते हैं। तो अक्सर देखा जाता है धार्मिक स्थलों में जो जूठे बर्तन है वो जो श्रद्धालु आते हैं वो खुद भोजन खाने के बाद में, प्रसाद ग्रहण करने के बाद में वो समय धोते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ ऐसा नहीं है। अरे भक्तों भंडारा लेके चले जाते हैं, बर्तन हमको दे देते हैं, तो हमारी फर्ज आती है सेवा में, तो सेवा के लिए हम बैठे हैं। किसी और के जूठे बर्तनों को धोना क्या सही है? जूठे बर्तन तो हमारी सेवा है। हाँ, हमारी सेवा है। देखिए ये प्लेट जो भी श्रद्धालु है उसने भोजन ग्रहण किया है और यहाँ जो प्लेट उनसे अलग करने की व्यवस्था, ऐसी व्यवस्थाएं आपको सतलोक आश्रमों में देखने को मिलेगी। और ये सिर्फ सतलोक आश्रम सोजित का नहीं है, संत रामपाल जी महाराज द्वारा संचालित पूरे भारतवर्ष में जितने भी सतलोक आश्रम है उनमें आपको ऐसी व्यवस्था देखने को मिलेगी। उस तरफ भी आप देख सकते हैं महिलाओं का जो भंडार घर है, इसमें महिलाएं भी भंडारा ग्रहण कर रही है। देखिए इनकी अलग व्यवस्थाएं हैं। महिलाओं के लिए जो वितरण का जो सेवा है वो भी महिलाएं ही कर रही है। और देखिए क्योंकि अभी 14 फरवरी है और महासमागम की शुरुआत जो है 15 फरवरी से होगी, तो आपको आज की जो तमाम तैयारियां वो आपको दिखा रहे हैं। तैयारियां लगभग हो चुकी है और अभी इंतजार है उन लाखों श्रद्धालुओं का जो शिरकत करेंगे सतलोक आश्रम सोजत में। बिल्कुल। और आप ये देखिए ये टी पॉइंट है और यहाँ से आपको चारों तरफ का जो है वो दृश्य आपको नजर आएगा। और देखिए यहाँ से अगर आप इधर जाओगे तो ये भंडारा स्थल है, इधर से सतलोक आश्रम सोजत की एंट्री है, यहाँ से आप अंदर की तरफ आओगे। और इस तरफ अगर आप आगे की ओर जाओगे तो यहाँ आपको मेन जो पंडाल है उसकी तरफ जाने का जो ये गलियारा है। और इस तरफ ये देखिए ये जो आपको 2 बड़े बड़े डोम जो नजर आ रहे हैं, यहाँ आपको दिखाया जाएगा कि यहाँ क्या कुछ व्यवस्थाएं होगी, इनमें क्या किया जाएगा। और इधर देखेंगे तो आप इधर भी ये जो है महिलाओं का अलग से जो है वो डोम बनाया गया है, जो उनके बैठने के लिए जो भी व्यवस्था है वो उनकी यहाँ है। और देखिए यहाँ कुछ सेवादार लगे हुए हैं, इनसे तमाम बातें जानते हैं। बिल्कुल जी सर, आपसे जानना चाहूंगा ये जो पंडाल है, ये जो तैयार किया जा रहा है, आपने जो भी ये जो गेट तैयार किया है, यहाँ क्या कुछ कार्यक्रम किए जाएंगे? जी, हमारे गुरु जी जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी का यहाँ पे बहुत दिवस मनाया जाएगा। डेट 15, 16, 17 को यहाँ पे विशाल जो महासमागम का आयोजन किया गया है, उसके उपलक्ष्य में यहाँ पे रक्तदान और यहाँ पे रमेणी जो शादी बोलते हैं जगत की लैंग्वेज में, दहेज मुक्त विवाह होगा यहाँ पे। तो उसी के उपलक्ष्य में ये सारी तैयारियां की जा रही है। हमारी सेवा यहाँ पे फ्लेक्स पोस्टर लगाने की है, यहाँ पे एक ब्लड डोनेशन का कैंप वगैरह रहेंगे यहाँ पे, और देहदान का वगैरह इधर रहेगा। और दूसरी साइड देखेंगे तो उधर रमेणी का जो दहेज मुक्त विवाह का है वो कार्यक्रम उधर रखा जाएगा। तो उसी के ये तैयारियां हम कर रहे हैं जी। तो जैसे आपने बताया कि 15 तारीख से जो है महासमागम की शुरुआत होने जा रही है और आज 14 फरवरी है, तो कितनी तैयारियां हो चुकी है? लगभग 90% हो चुकी हैं, 10% रह रही है जो आज हो जाएगी। मतलब नाइट में 12 बजे तक हो जाएगी। सेवादार पूरे लगे हुए हैं, जी जान लगा के यहाँ पे सेवा कर रहे हैं। तो इस बार क्या कुछ विशेष देखने को मिलेगा जो यहाँ श्रद्धालु पहुँच रहे हैं उनको? यहाँ पर हमारे गुरु जी का जो ये बोध दिवस है, इसके उपलक्ष्य में यहाँ पे विशाल भंडारा किया जाएगा। और हमारे गुरु जी संत रामपाल जी महाराज जी ने जो
जो समाज के लिए जो महान कार्य किए उनकी यहाँ पे झलक देखने को मिलेगी। यहाँ पे आध्यात्मिक प्रदर्शनी लगाई जाएगी, तो आध्यात्मिक प्रदर्शनी के अंदर यहाँ पे जितने भी हमारे धर्मों के उनके सदग्रंथ रखे जाएंगे और उनमें हमारे गुरुजी जो सत्संग करते हैं उसमें पूरे हमारे शास्त्रों को खोल के दिखाते हैं। वो यहाँ पे प्रमाण आपको देख सकते हैं। यहाँ आकर आप जिस भी धर्म से बिलोंग करते हो, जिस भी धर्म को मानते हो, तो उनके यहाँ पे आपको सदग्रंथ देखने को मिलेंगे और उसमें एज इट इज जैसे संत रामपाल जी महाराज अपने प्रवचनों में बताते हैं वही आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। आपको अंगुली रख के बताएंगे कि हाँ ये हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी बता रहे हैं और ये लिखा हुआ है, ये करना चाहिए। जी, मतलब एक जो आने वाला जो श्रद्धालु है वो उन सदग्रंथों में अपने अल्लाह, खुदा, रब, राम, रहीम जो भी है उनको वहां देख सकता है, उनकी जानकारी प्राप्त कर सकता है, उनको खंगाल सकता है कि वास्तव में राम, अल्लाह, खुदा कौन है, क्या है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने ये एकदम सत्य बात है। यहाँ पे जो सभी धर्मों के सदग्रंथ यहाँ पे रखे हुए हैं, तो वो यहाँ पे जो आज पढ़ा लिखा संसार है पूरा, तो वो खुद निर्णय लेगा क्या क्या सही है क्या गलत है, अपने आप ही वो दूध का दूध मतलब पानी का अगर पानी अगर 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 एक देश जो है वो संविधान की जो है जो संविधान में जो नियम बनाए गए हैं, रूल रेगुलेशंस बनाए गए हैं, उन पे चल रहा है, तो कहीं ना कहीं बात अध्यात्म मार्ग की भी करें तो उसका भी एक संविधान है। बिल्कुल है जी। जैसे हमारे भारत का संविधान है बना हुआ है, जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने जो हमारा ये लिखित संविधान दिया है हमारे को, वैसा का वैसा हमारा एक मनुष्य का भी अपना संविधान होता है, भगवान का एक संविधान होता है, उसी के अकॉर्डिंग अपन भगवान को पा सकते हैं। अगर उसके खिलाफ जाएंगे हम, उस जो संविधान के अंदर लिखा है उसका अनर्थ करेंगे तो भगवान मिलने वाला है नहीं। जी बिल्कुल, तमाम तैयारियां आपको सतलोक आश्रम सोजत से और भी दिखाई जाएगी। और ये जो आपको डोम जो दिखाया गया है, भाई साहब ने बताया कि यहाँ रमेणी दहेजमुक्त विवाह, रक्तदान कैंप और देहदान कैंप का जो है वो इसमें आयोजन किया जाएगा। और अभी हम आपको ले चलते हैं भव्य पंडाल की तरफ, भव्य दरबार साहिब की तरफ, सतलोक आश्रम सोजत की, जो आपको यूं कहें कि जो अक्सर मुख्य आकर्षण का जो केंद्र है वो बना होता है, मुख्य आकर्षण का केंद्र रहता है। जी बिल्कुल, आपको लेके चलते हैं मुख्य पंडाल की ओर। जी बिल्कुल, और आप ये बैनर देखिए, धन जननी धन भूमि धन नगरी धन देश, धन करनी धन कुल जहां, साधु संत प्रवेश। संत रामपाल जी महाराज जी के बोध दिवस के उपलक्ष्य में महासमागम का जो आयोजन है वो किया जा रहा है। और हम लगातार मेन पंडाल की तरफ जा रहे हैं। आपको दिखा दूंगा, आपको जो भव्य पंडाल है, जो दरबार साहिब है सतलोक आश्रम सोजत का, वो आपको दिखाया जा रहा है। देखिए यहाँ जो महासमागम जो है वो 15 फरवरी से, यूं कि कल से जो है शुरू होने वाला है, लेकिन यहाँ आपको जो भीड़ है वो आपको अभी भी जो है खूब नज़र आ रही है। और आज से ही मतलब जो श्रद्धालु है वो पहले ही पहुँचना शुरू हो जाते हैं। और डेकोरेशन देखिए किस प्रकार की गई है, कितनी मनोरम जो डेकोरेशन है वो की गई है, मतलब आत्मा को ये लुभाती है। और आप अगर देखोगे यहाँ दोनों तरफ, तो महिलाएं और पुरुष का जो पंडाल में जो व्यवस्था की गई है वो देखने लायक है। यहाँ से जो महिलाएं हैं, जो पुरुष है, वो अलग अलग हो जाते हैं और यहाँ से उनकी व्यवस्था, तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो आपको अलग नजर आएगी। और बिल्कुल ठीक सामने आप देखोगे मेन पंडाल के अंदर, आप जो मुख्य आकर्षण का जो केंद्र है वो है दरबार साहिब, और उसकी डेकोरेशन भी आपको देखने को मिलेगी। देखिए श्रद्धालु भी यहाँ जो है खड़े हैं अपने अपने पॉइंट पे, जो सेवादार हैं। और आप देखिए इस तरफ महिलाओं की तरफ देखिए, यहाँ आपको खूब भीड़ जो है आपको नज़र आएगी। और इस तरफ अगर आप देखोगे पुरुषों की तरफ, तो इधर भी आपको जो है श्रद्धालु यहाँ पे आपको नज़र आएंगे। और यहाँ जो हुजूम है, जो भीड़ है, वो कल से जो है जमा होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि महासमागम का जो शुरुआत है वो 15 फरवरी यानी कि कल से ही होने वाला है। और देखिए यहाँ आप ये जो भव्य आपको जो दरबार साहिब जो दिखाई दे रहा है, देखिए इसकी सजावट देखिए, इसकी जो थीम है, आपको हर बार सतलोक आश्रमों की जो थीम है, हर महासमागम में जो आयोजन किया जाता है उनकी जो थीम है वो आपको देखने को मिलती है। और वो एक ऐसी थीम होती है जो मन को भाती है, लुभाती है। और यहाँ देखिए तमाम तस्वीरें सतलोक आश्रम सोजत से। देखिए यहाँ श्रद्धालु जो पहुँच रहे हैं वो यहाँ अष्ट अंगों से कहते हैं दंडवत प्रणाम जो है वो कर रहे हैं। और देखिए ये भव्य दरबार साहिब, देखिए ये भव्य दरबार साहिब आपको दिखाई दे रहा है। और देखिए जो तैयारियां हैं वो लगभग जो तैयारियां हैं वो हो चुकी है, और अभी भी जो है तैयारियां जारी है।
क्योंकि समागम जो है उसकी जो शुरुआत है वो कल से होने वाली है और अभी सतलोक आश्रम सोजत की जो तैयारी है वो पूर्ण हो चुकी है। जी लगातार बने रहिए ऐसे न्यूज़ के साथ। फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।